नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस अपडेट में आपका यूपी में नौकरियों की भरमार आपको देखने को मिलेगा और मुख्यमंत्री ने आपका ये सौगात दिया है और इसमें जो है आपका सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरीके की आपकी भर्ती होगी और लगभग आपका 5 लाख और 20 लाख यानी 5 लाख पद आपका प्रत्यक्ष होगा और 20 लाख जो अप्रत्यक्ष रूप से आपके पदों की संख्या यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये मुख्यमंत्री ने आपका कहा हुआ है। और अगला आपका अपडेट होगा कि 6800 पदों पे भर्ती का जो शासनादेश है वो जारी हो चुका है। कोर्ट ने एकदम सख्त लहजे में कहा है, यदि आपका 6 जुलाई तक आपका जो भी है प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है तो उनको कोर्ट में पेश होना होगा। मुख्य सचिव और बेसिक सचिव को दोनों को तलब किया है और तदर्श शिक्षकों की मुश्किलें जो है बढ़ती नजर आ रही हैं और यहाँ पे देखिए उनके सीटों की संख्या का ब्यौरा मांगा जा रहा है। उसके बाद आपका अगला अपडेट और सबसे बड़ा अपडेट है कि सेना भर्ती की प्रक्रिया में बदलाव देखने को मिल रहा है। अब यह भर्ती जो है सामान्य तरीके से न हो कि TOD के तरीके से आपका यह भर्ती कराई जाएगी। यह TOD है क्या, इसके बारे में भी हम आपको विस्तृत तरीके से बताएंगे। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा जरूर लगेगा, आप लोग लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, बगल में देखिए सब्सक्राइब आपका है उसको पहले दबा लीजिए। आप लोग दबाते नहीं हैं तो दबा लीजिए। तो अगले पहले अपडेट की ओर चलते हैं। देखिए यूपी में नौकरियों की जो भरमार है वो सीएम ने आपका अपना पिटारा खोल दिया है। इसमें लगभग 25 लाख पदों की भर्ती आपके देखने को मिलेगा और यहाँ पे गैर सरकारी और सरकारी दोनों तरीके से आपकी ये भर्ती देखने को मिलेगी। हम आपको वहाँ पे लेके चलते हैं, दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे देखिए 5 लाख प्रत्यक्ष और 20 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार देंगे योगी। यहाँ पे देखिए आपका कल के डेट में जो है आपका यहाँ पे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुआ था जिसमें आपका उद्योगपतियों के द्वारा जो है यहाँ पे लगभग 80,000 करोड़ का निवेश करने के लिए आपका परियोजना लगाने के लिए 1400 आपके अधिक परियोजनाएं जो है यहाँ पे स्थापित की जाएंगी और जिसमें आपको रोजगार की एकदम भरपूर संख्या देखने को मिलेगा। यहाँ अलग अलग विभाग में देखिए अलग अलग निवेश किया जा रहा है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश को आपका 1400 से ज़्यादा आपकी परियोजनाएं मिली और यहाँ पे कहाँ कितना आपका निवेश किया जाएगा ये भी आपका यहाँ पे देखिए बताया गया है। तो अलग अलग विभाग में अलग अलग परियोजनाओं के तहत जो है अलग अलग राशि जो है आपका देश विदेश से जो उद्योगपति हैं सभी लोग जो है आपका यहाँ पे निवेश करने वाले हैं। और यहाँ पे की जो अर्थव्यवस्था है यहाँ पे देखिए आपका जो रिपोर्ट बताया जा रहा है कि अर्थव्यवस्था जो है आपका पहले आपका यूपी का बहुत पीछे था, लेकिन यहाँ पे देखिए आपका 5 वर्ष में यूपी देश की 6ठी नंबर की अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है यहाँ पे और इससे आपका जो है आपका और भी आगे बढ़ने की उम्मीद है। तो यहाँ पे देखिए आपका यूपी में 5 लाख और 20 लाख आपके रोजगार मिलने की उम्मीद एकदम भरपूर देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो है यहाँ पे अगला आपका देखिए अपडेट आपका यहाँ पे होगा कि 6800 पदों पर भर्ती का जो शासनादेश है कोर्ट ने आपका जारी किया है। इसमें यदि आपका देखिए यहाँ पे कहा गया है कि 6800 पदों पर भर्ती का शासनादेश तलब, तो यहाँ पे आपका जो है ये आपका 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले का आदेश है। यहाँ पे देखिए एक चीज़ ये भी कहा गया है वरना 6 जुलाई को मुख्य और प्रमुख सचिव पेश हों। देखिए कोर्ट जो है सख्त लहजे में कहा हुआ है। तो यहाँ पे आपका पूरा मामला क्या है, यहाँ आप देखिए आपका 69,000 शिक्षक भर्ती आपका हुआ था जिसमें आपके लगभग 6800 पद जो है सामान्य वर्ग के लोगों के बीच जो है नियुक्ति दे दी गई थी। तो उसमें सरकार जो है उनको नियुक्ति से विमुख न करके उनको रहने के लिए आदेश दिया है, लेकिन सरकार ने ये भी कहा कि उन जितने सीटें सामान्य वर्ग में चली गई हैं उतने सीटें हम आपको दे के जो पिछड़ी जात के हैं और जो SC जात के हैं उनको जो है उतनी सीटें दी जाएगी। तो उतनी सीटों पे यानी कि 6800 सीट अतिरिक्त जो है दिया गया जिसमें आपका आदेश भी जारी हो गया, लेकिन आपका कोई कार्यवाही नहीं हो रहा। यहाँ पे हम दिखाते हैं
कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के मामले में 5 जनवरी 2022 को जारी उस शासनादेश को तलब किया है जिसके जरिए पिछड़ा वर्ग के 6800 अतिरिक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई है। इस शासनादेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने प्रतीक मिश्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याची के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना है कि शासन ने 69,000 सहायक भर्ती में 6800 अतिरिक्त सहायक अध्यापकों की सूची जारी कर नियुक्ति करने का निर्णय लिया। 16 मई 2020 को शासन में 69,000 शिक्षक अध्यापकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ था, जिसके बाद सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने 3 चरणों में काउंसलिंग से 69,000 अध्यापकों की भर्ती पूर्ण की। बाद में शासन के संज्ञान में यह लाया गया कि आरक्षण नियम लागू करने में गलती हो गई और 6800 आरक्षित पदों पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया। इसके बाद शासन ने निर्णय लिया कि जिसका चयन गलत हो गया है उन्हें बाहर नहीं किया जाएगा, बल्कि खाली पड़े 6800 पदों पर आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों का चयन कर लिया जाएगा। इसी के तहत शासन ने 5 जनवरी 2022 के शासनादेश से आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थी की चयन सूची जारी की, लेकिन 5 जनवरी के उस शासनादेश को सार्वजनिक नहीं किया गया। इस पर हाईकोर्ट ने 19 जनवरी 2022 को सरकार को 5 जनवरी के शासनादेश को पेश करने का निर्देश दिया, लेकिन कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई पर शासनादेश पेश करने का निर्देश देते हुए कहा कि ऐसा न होने पर मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सहित सभी प्रतिपक्षी 6 जुलाई को उपस्थित होते। यहाँ पे कोर्ट ने सख्त तरीके से आपका यहाँ पे उपस्थित होने के लिए कहा कि जो शासनादेश जारी हुआ उसका पालन किया जाए, नहीं तो आपका उपस्थित होने के लिए तैयार रहिए। उसके बाद अगला आपका अपडेट यहाँ पे तदर्स शिक्षकों की है। तदर्स शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। यहाँ पे देखिए तदर्स शिक्षकों के लिए आपका तदर्स शिक्षकों के रिक्त पदों के तत्काल जारी हो अधियाचना। यहाँ पे प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में प्रबंधकों और अवैधानिक तरीकों से रखे गए तदर्स शिक्षकों की सुप्रीम कोर्ट द्वारा सेवाएं खत्म करने के आदेश की उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा अवहेलना करने का आरोप युवा मंच ने लगाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने तदर्स शिक्षकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के पारित आदेश का अवहेलना करने पर गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने तत्काल तदर्स के पदों की अधियाचना जारी करने की मांग की है। अनिल सिंह ने बताया कि रविवार सलोरी में छात्रों में प्रदेश में बेरोजगारी के मुद्दे पर शुरू हो रहे संवाद में प्राथमिक विद्यालयों और माध्यमिक विद्यालयों में सभी रिक्त पदों के भरने के मुद्दे की मजबूती से उठाया जाएगा। तो ये उसके बाद हम लोगों का अगला अपडेट यहाँ पे देखिए सेना की भर्ती प्रक्रिया में आपका बदलाव कर दिया गया है। पहले आपका जिस तरीके से सेना में आपकी भर्ती की जाती थी सामान्य तरीके से, अब वह तरीका आपका बदल गया है। अब आपका TOD तरीके से आपका किया जाएगा। यह TOD है क्या, ये हम आपको बताते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपका TOD का मतलब यहाँ पे TOD सेना की मौजूदगी भर्ती प्रक्रिया की जगह नहीं लेगी। यहाँ पे देखिए TOD का मतलब क्या है, टूर ऑफ द ड्यूटी। टूर ऑफ द ड्यूटी इसमें क्या होता है, 4 साल के लिए आपका संविदा पे भर्ती किए जाएंगे नौजवान, और उनके बाद उनको ट्रेनिंग देने के बाद 4 साल तक रहेंगे। उसके बाद उसको रिटायर कर दिया जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद जब नई भर्ती जब कोई देखने को मिलेगा तो उसमें क्या होगा, आप उनको वरीयता दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका सेना में पिछले 2.5 साल से सैनिकों की भर्ती बंद है, लेकिन इस बीच टूर ऑफ द ड्यूटी TOD के जरिए नौजवान को 4 साल की संविदा पर सेना में भर्ती के लिए जाने के प्रस्ताव पर चर्चाएं तेज हुई हैं। लेकिन सेना से जुड़े सूत्रों ने कहा कि TOD सेना में होने वाली मौजूदा भर्ती का विकल्प नहीं होगा, बल्कि यह प्रक्रिया सामान्य भर्ती प्रक्रिया के समांतर चलेगा, जिसके जरिए योग्य नौजवानों को 4 साल के लिए सेना में कार्य करने का मौका दिया जाएगा। टूर ऑफ द ड्यूटी विदेशों में प्रचलित एक पुराना पैटर्न है, जिसमें कुछ समय के लिए नौजवानों को सेना में भर्ती किया जाता है, उन्हें प्रशिक्षित भी किया जाता है।
और एक निश्चित अवधि के बाद उन्हें हटा दिया जाता है। बाद में जब नियमित भर्तियां होती हैं तो उनमें टूर ऑफ द ड्यूटी में सेवा दे चुके उम्मीदवारों के लिए सीट आरक्षित की जाती है। इसी प्रकार का खाका भारतीय सेना में भर्ती के लिए तैयार किया जा रहा है। आमतौर उस देश में यह व्यवस्था सफल है जहां सैन्य जरूरतें बेहद सीमित होती हैं। सेना के सूत्रों ने बताया कि 4 साल के टूर ऑफ द ड्यूटी के प्रस्ताव पर कई स्तरों पर चर्चा चल रही है, लेकिन अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। लेकिन यह कहना है कि यह व्यवस्था मौजूदा भर्ती प्रक्रिया की जगह लेगी सही नहीं है। यदि टूर ऑफ द ड्यूटी व्यवस्था लागू होती है तो यह नियमित भर्ती प्रक्रिया भी चलेगी। तो ये आपका जो है नई तरीके से आपकी सेना भर्ती देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो उम्मीद है आपको हमारा ये अपडेट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अभी तक चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए तो पूरा वीडियो आप देख लिए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी तरह के एजुकेशन और सरकारी नौकरी से संबंधित अपडेट आते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।